रामू लकड़हारा है। रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और गांव में बेचने की कोशिश करता है। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि लकड़ियां भीगी हुई होती हैं, कोई खरीदता नहीं। रामू के हाथ फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं। रामू एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है। उस घर की छत जगह जगह से टपकती है और हवा अंदर आ जाती है। उसकी पत्नी गौरी सारा दिन चूल्हे के पास बैठी रहती है, पर चूल्हा जलता ही कहाँ है। लकड़ी नहीं है, तेल नहीं है और अनाज तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका है, पर फिर भी अपने बेटे मुन्ना को गोद में लिए बैठी रहती है। रामू अब क्या करे? थोड़ा सा आटा बचा था, अब वो भी खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? गौरी, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम्हें उदास दिखता हूँ तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। मुन्ना 8 साल का है, दुबला पतला, ठंड से सिकुड़ा हुआ। उसके पास पहनने के लिए एक पुराना झीना स्वेटर है और ओढ़ने को एक पुराना कंबल जिसमें कई छेद हैं। जब हवा चलती है वो कंबल भी उसके शरीर से हट जाता है। आज तीसरा दिन है जब घर में कुछ ढंग का नहीं बना। कल गौरी ने एक सूखी रोटी बनाई थी, वो भी सिर्फ आटे में पानी मिलाकर। न नमक था न तेल। उस रोटी को 3 हिस्सों में बांटकर पहले मुन्ना को खिलाया, फिर रामू को और आखिर में खुद ने बस थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाला। बाबा देखो ना, माँ ने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया। माँ हमेशा ऐसे ही करती है, हम लोगों को खिला देती है, खुद कुछ भी नहीं खाती। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैंने तो पहले ही रसोई में 2 रोटियां खा ली थी। रामू दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटा तो हाथ में बस 2 सूखी टहनियां थीं। गौरी ने चूल्हे में उन्हें जलाने की कोशिश की, पर उससे सिर्फ धुआं उठा, आग नहीं। उस धुएं में उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामू चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गया और बोला, कल खेत वाले से बात करूंगा, शायद कोई मजदूरी मिल जाए। मुन्ना ने धीमी आवाज में पूछा, अम्मा, गरम दूध कब पीने को मिलेगा? मेरा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। 3 दिन से थोड़ा सा भी दूध नहीं पिया। बेटा तू परेशान मत हो, जल्द ही तुझे बहुत सारा दूध पीने को मिलेगा। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। रात बढ़ती गई और ठंड तेज होती गई। रामू ने अपनी फटी हुई कमीज उतारकर मुन्ना के ऊपर डाल दी, खुद कांपते हुए दीवार से टिककर बैठा रहा। गौरी ने बेटे को सीने से लगाकर उसकी सांसों से थोड़ा गर्म रखने की कोशिश की। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। सुबह रामू खेतों की तरफ गया। बहुत कोशिशों के बाद एक किसान ने उसे दिन भर की मजदूरी पर रख लिया। भाई साहब, मुझे अपने खेतों में काम पर रख लो। मेरे घर में अभी खाने को कुछ भी नहीं है। काम के बदले तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे देना। ठीक है भाई, अगर तुम इतना कहती हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन काम अच्छी तरह करना और हर रोज वक्त पर आना। मेहनत के बदले 2 रुपए मिले और एक कटोरी उबले हुए गेहूं। रामू ने घर लौटकर वो कटोरी गौरी को दी। उसने उसमें थोड़ा पानी मिलाया ताकि तीनों को थोड़ा थोड़ा मिल जाए। रात को तीनों ने वो पतला सा उबला हुआ गेहूं खाया। भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन उस गर्म घोल से बदन में थोड़ी जान आई। गौरी ने मुन्ना को सीने से लगाया और बोली, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है बेटा, पर जब तक हम तीनों साथ हैं, ये मिट्टी की दीवारें भी कंबल जैसी लगती हैं। गौरी की यह बात सुनकर मुन्ना हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके मासूम चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राहत की झलक दिखी। उस रात तीनों जमीन पर एक दूसरे से सटकर लेटे रहे। ऊपर से पुराना कंबल, नीचे से मिट्टी की ठंडी जमीन। बाहर सर्द हवा अब भी जोरों से चल रही थी, लेकिन अंदर उन तीनों के बीच जो अपनापन था, वही उन्हें ठंड से लड़ने की ताकत दे रहा था। अगली सुबह रामू फिर निकला। उसने आज तय किया था कि वो एक नहीं 2 खेतों में काम करेगा। दिन भर गेहूं की बालियां काटी, पीठ सीधी नहीं की, और जब वापस लौटा तो उसका बदन जवाब दे चुका था। हाथ कांप रहे थे, चाल लड़खड़ा रही थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उस दिन मजदूरी में एक बोरी गेहूं और थोड़ी सी सब्जी मिली थी। गौरी ने जब उसे देखा, रामू, मेहनत करना ठीक है, लेकिन खुद को इतना भी मत थकाओ कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे। गौरी, मैं ये मेहनत तुम्हारे और मुन्ने के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम दोनों के लिए ही मैं रोज खेतों में काम करता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिले और पहनने को कपड़े मिले। उसने आंगन में टूटी हुई हांडी में पानी रखा, उसमें गेहूं डाले, उबालने को रख दिए। फिर थोड़ी सी सब्जी काटी, बस आलू और एक टमाटर। नमक नहीं था, लेकिन फिर भी वो खाना खुशबूदार लग रहा था। मुन्ना थाली के पास बैठा रहा और बार बार पूछता, अम्मा पक गया? गौरी ने हंसते हुए कहा, थोड़ा और इंतजार कर ले, आज पेट भर खाना है।
खाना बनते ही तीनों ने मिट्टी की थाली में बैठकर खाया। उस दिन पहली बार उन्होंने भरपेट खाया। ठंड अब भी थी, दीवारें अब भी टूटी थीं, लेकिन उस पल जैसे सब ठीक लग रहा था। रात में रामू बोला, गौरी, सोच रहा हूं अगले महीने शहर जाऊं, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। दिन में काम करूंगा, रात में लकड़ी बेचूंगा, 2 पैसे ज्यादा आएंगे तो मुन्ना के लिए जूते ले आऊंगा। गौरी ने धीमे से सिर हिलाया। वो जानती थी कि रामू जैसे आदमी के लिए शहर जाना आसान नहीं, लेकिन उसके इरादे में दम था। कुछ दिनों तक रामू ने यही मेहनत की, खेतों में काम, फिर गांव में लकड़ी बेचना। धीरे धीरे उसने मुन्ना के लिए एक पुराना कोट खरीदा, फिर 2 रजाइयां लीं। अब उनका चूल्हा रोज जलने लगा था। खाना अभी भी सादा था, पर रोज मिल रहा था। गौरी अक्सर मुन्ना को गोद में लेकर कहती, देख बेटा, हम अमीर नहीं हैं। हमारे पास ना तो बड़ी हवेली है, ना ही ढेर सारा धन दौलत, लेकिन हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जो भी कमाया अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया। हम रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, खेतों में, मजदूरी में, ताकि तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी ला सके। हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें अपनापन है, सच्चाई है। फिर एक दिन गांव के स्कूल का मास्टर उनके घर आया। आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसमें आगे बढ़ने की समझ और काबिलियत दोनों है। हम चाहते हैं कि आप उसे स्कूल भेजें ताकि उसका भविष्य बेहतर बन सके। आप चिंता मत कीजिए, हम स्कूल में उसे किताबें भी दे देंगे और ठंड के दिनों के लिए गर्म कपड़े भी। ऐसे होनहार बच्चों को अगर सही मौका मिल। साहब, आपने तो दिल छू लिया। हम जैसे गरीब लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन अक्सर वो सपने पेट भरने की जद्दोजहद में कहीं खो जाते हैं। मेरा बेटा शुरू से ही तेज है, हर चीज जल्दी सीख लेता है। जब भी दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता है तो चुपचाप खड़ा होकर उन्हें निहारता रहता है। मैंने कई बार उसकी आंखों में वो चाहत देखी है, किताबों को छूने की, कुछ बनने की। पर हालात ऐसे हैं साहब कि 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटती है, कपड़े भी मुश्किल से आते हैं। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो ठंड की तरह नहीं थे, ये तो गर्मी के आंसू थे, खुशी के। मुन्ना स्कूल जाने लगा। रामू की मेहनत रंग ला रही थी। मिट्टी की वही पुरानी दीवारें अब भी थीं, लेकिन अब उन पर सपने टंगे थे। मुन्ना के सपने, रामू के इरादे और गौरी की उम्मीदें। कभी कभी रात को गौरी रामू से कहती, याद है वो दिन जब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होता था? एक सूखी बासी रोटी भी जैसे किसी त्योहार की तरह लगती थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि कुछ भी मिल जाए, बस थोड़ा सा खाना जिससे तेरा और मुन्ने का पेट भर जाए। तू खुद भूखा रह जाता था, लेकिन मेरे और मुन्ने के लिए कुछ न कुछ जुटा ही लेता था। कितनी बार तो पानी पीकर सो गए थे हम, पर कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि साथ हाँ थे। की याद है मुझे वो रातें जब मुन्ना भूख से रोता था और हम उसे बहला के सुला देते थे। तेरी सूजी हुई आंखें, मेरा खाली थैला, सब याद है मुझे वो बासी रोटियां जो तू प्यार से पानी में भिगोकर मेरे सामने रखती थी और मैं मुस्कुरा कर खा लेता था ताकि तुझे बुरा न लगे। आज जब तू कहती है कि हमारे पास पेट भर खाना है तो सच कहूं कि दिल भर आता है। हमने वो वक्त देखा है जो बहुतों को तोड़ देता है, पर हम टूटे नहीं, साथ रहे, जमे रहे। कुछ ही महीनों में मुन्ना अब स्कूल जाने लगा था। पुराने जूते, फटी बस्ता और टेढ़ी किताबें, लेकिन उसका मन सीधा और उत्साहित था। हर दिन स्कूल से लौटकर वो अपनी माँ को पूरे दिन की बातें बताता और रामू को नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करता। बाबा, आपको पता है लोग सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? हम गांव में जैसे लकड़ियां जलाकर आग तापते हैं ना, शहर में ऐसा नहीं होता। तो वहां के लोग एकदम अलग तरीका अपनाते हैं। वहां उस हीटर नाम की एक मशीन होती है जो बिजली से चलती है। बस बटन दबाते ही वो चालू हो जाती है। न धुआं, न लकड़ियों की जरूरत, न ही सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटने की थकावट। वो हीटर पूरा कमरा गर्म कर देता है। हाथ, पैर, कान सब आराम से गर्म हो जाते हैं, जैसे धूप में बैठकर गर्मी मिल रही हो। मैंने टीवी में देखा बाबा, और मास्टर जी के बेटे ने भी बताया था। वहां के लोग रजाई में हीटर चलाकर सोते हैं। उनकी ठंडी रातें उतनी कठिन नहीं होती जितनी हमारी होती हैं। सोचो बाबा, अगर हमारे पास भी ऐसा कुछ होता तो आपको रोज सुबह सुबह ठिठुरते हुए लकड़ियां नहीं लानी पड़ती, न ही ठंड में हाथ जलाकर आग सुलगानी पड़ती। आप आराम से बैठते और मैं ही हीटर का बटन दबा देता था। हाँ बेटा, हम भी सब जानते हैं हीटर क्या होता है, कैसे चलता है, ये भी सुना है, देखा भी है किसी किसी के घर में जब शहर गए थे। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद सके। हमारे लिए तो लकड़ियां ही हीटर है।
वही जलाकर हम सर्दी काटते और उसी से चूल्हा भी जलता। हम औरतें और लड़कियां सुबह से ही लकड़ियां इकट्ठा करती हैं ताकि चूल्हा जल सके और सबको गर्म खाना मिल सके। ये आग सिर्फ सर्दी नहीं भगाती बल्कि हमारा पेट भी भरती है। और हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि तुम स्कूल में बहुत कुछ अच्छा पढ़ रहे हो। तुम जो कुछ भी सीख रहे हो वही तो हमारे आने वाले कल को बदल सकता है। हमें ये उम्मीद है बेटा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ना हमें लकड़ियों के लिए भटकना पड़े, ना ही ठंड में कांपते हुए रातें गुजारनी पड़ेंगी। तुम ही तो हो हमारे सपनों की रोशनी। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ताकि एक दिन हमारे घर भी वो हीटर की गर्मी आ सके जिसके बारे में तुम इतने प्यार से बता रहे थे। अब गौरी ने पुराने कपड़ों से एक रजाई सिलनी शुरू की। वह जानती थी कि अगले साल की सर्दी भी आएगी, लेकिन इस बार वो पहले से तैयार रहना चाहती थी। एक रात मुन्ना अपनी माँ से पूछ अम्मा? बैठा, एक बात पूछूं, क्या एक दिन हम भी पक्के घर में रहेंगे? मुझे ना बहुत मन करता है एक अच्छे मजबूत घर में रहने का। ऐसा घर जहां दीवारें मिट्टी की नहीं, ईंटों और सीमेंट की बनी हो, जहां बारिश के पानी से छत टपके नहीं, जहां दीवारें हर मौसम में हमें थामे रहें। जब भी किसी और के पक्के घर को देखता हूं तो दिल करता है कि काश हमारा घर भी वैसा होता। एक छोटा सा कमरा लेकिन मजबूत छत, एक छोटी सी खिड़की जिससे धूप अंदर आए और रात को हम आराम से सो सकें बिना डर के कि कहीं दीवार गिर जाएगी या बारिश अंदर आ जाएगी। अम्मा बताओ ना, वो दिन कब आएगा जब हम मिट्टी के घर में नहीं, एक सच्चे मजबूत घर में रहेंगे, जहां मैं अपना स्कूल बैग एक टेबल पर रख सकूं, मुन्ना अपना होमवर्क रोशनी में कर सके और आप खाना बनाते हुए बार बार धुआं न झेलें। मुझे ना अब डर लगता है कि ये दीवारें कब गिर जाएंगी, पर मुझे उम्मीद है अम्मा, उम्मीद है कि मेरी मेहनत, आपकी दुआ और बाबूजी की ईमानदारी एक दिन हमें उस घर तक जरूर ले जाएगी। बस आप बताओ कब अम्मा? वो दिन कब होगा? बच्चा चुप हो जाता है और अम्मा की ओर देखता है, वो जवाब की उम्मीद में सपनों की चमक लिए हुए आंखों हाँ में। बेटा, हाँ एक दिन जरूर वो दिन आएगा। तू जो सपने देख रहा है ना, वो सिर्फ तेरे नहीं है, वो मेरे भी हैं, तेरे बाबूजी के भी हैं। हम सबका यही सपना है कि एक दिन हमारा भी एक पक्का घर हो, जहां दीवारें मिट्टी से नहीं, ईंटों और सीमेंट से बनी हो, जहां बरसात में टपकती छत न हो और ठंडी हवा दीवारों के बीच से ना घुसे। मुझे भी मन करता है कि एक ऐसा रसोई घर हो जहां मैं धुएं में खांसते हुए खाना ना बनाऊं, जहां चूल्हा लकड़ी का नहीं बल्कि गैस का हो और मैं बिना आंसू बहाए रोटियां सेंक सकूं। मुझे भी ख्वाहिश है कि तेरा और मुन्ना का अलग कमरा हो, जहां तुम लोग अपनी किताबें सजा कर पढ़ सको, जहां रात को हवा की आवाज से डर के पास न भागो। तू पढ़ाई में मन लगाता है, अच्छे नंबर लाता है, यही तो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। हम गरीब हैं पर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। तेरे बाबूजी रोज खेतों में पसीना बहाते हैं, सिर्फ इस आस में कि तुझे एक दिन वो सब मिल जाए जो हमें नहीं मिला। और मैं तो रोज भगवान से यही दुआ करती हूँ कि एक दिन तेरा सच्चाई बने। मुझे पूरा यकीन है बेटा, तेरी मेहनत और हमारी दुआएं मिलकर एक दिन वो पक्का घर जरूर बनाएंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, वो दिन आएगा जरूर। और जब वो दिन आएगा ना बेटा, तू मेरी गोद में सिर रखकर नहीं, अपने नए कमरे की खिड़की से बाहर देखेगा और मुस्कुराकर हमारा भी एक सच रहा। बहुत अच्छा पढ़ते हो तुम। हर दिन तुम्हारी आंखों में सीखने की चमक देखती हूं मैं। तुम न सिर्फ ध्यान से सुनते हो बल्कि जो सीखते हो उसे समझते भी हो और मेहनत से याद करते हो। तुम्हारे काम में साफ दिखता है कि तुम पढ़ाई को लेकर कितने ईमानदार हो। कभी होमवर्क अधूरा नहीं होता, कभी क्लास में ध्यान नहीं भटकता। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। अगर ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहे तो यकीन मानो एक दिन बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संयम और तुम्हारी लगन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम्हारे माता पिता और यह स्कूल दोनों गर्व से कहेंगे, ये हमारा बच्चा है। बस यूं ही मेहनत करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मैमी। सच कहूं तो आज पहली बार लगा कि मेरी मेहनत किसी की नजर में आई है। आपकी बातें सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ ना तो सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कहेगा, हो तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। आज आपने वो कह दिया और मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है। मेरे पापा खेतों में दिन भर मेहनत करते हैं, कभी बारिश में भीगते हैं, कभी धूप में जलते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं स्कूल जा सकूं। कभी कभी खुद भूखी रह जाती हैं। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे सामने आपकी क्लास, मेरे पापा के पसीने की बूंदें और अम्मा की थाली घूम जाती है। आपके ये शब्द मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। पर जब आपने मुझे इतनी गर्मजोशी से सराहा तो मेरे अंदर एक नई हिम्मत आ गई। मैं हर दिन यही सोचकर पढ़ता हूँ कि और आप वो रुपए
आप यहाँ मेरे सपनों को आकार दे रही हैं।